मैजिक मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब स्वस्थ और मस्त होंगे। एक और नए लाइफ में हम लोग हैं और कुछ कनेक्ट लोगों का कनेक्ट होने का इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग अपनी टॉक शुरू करेंगे, अपनी बातचीत शुरू करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके और इवन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में भी काम आ सकती हैं, जो आपकी जॉब में, प्रोफेशन में और आपके बिजनेस में भी काम आ सकती हैं। कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, जो आपको भी काम आ सकती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेल्स में है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हर व्यक्ति सेल्स में है, चाहे वो अपने आप को सेल कर रहा है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, चाहे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग कनेक्ट होते हैं सेल्स में, और सेल्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम आएगी और आपकी और जॉब या प्रोफेशन में भी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल गौतम गुड़गांव से। आज का ये लाइव शुरू करते हैं और मैं बात कर रहा था आज क्वेश्चन मार्क वाले लीडर्स की। मैंने ऐसे बहुत से लीडर्स को देखा है, ऐसे बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को देखा है जो प्लान शो करने जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है। क्वेश्चन मार्क उनका ज़्यादा दिखता है और जो उनकी बातें होती हैं, जो उनके चीज़ें होती हैं वो कम दिखती हैं। वो प्लान शो तो कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन तो कर रहे होते हैं, बट उनके चेहरे पे जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, सामने वाले की सारी नज़र उस क्वेश्चन मार्क पे ही रह जाती है। वो उसी में उलझा रह जाता है और जो प्लान शो कर रहा होता है वो उलझा हुआ होता है इस चीज़ में, किस चीज़ का क्वेश्चन मार्क लेके चलता है कि ये व्यक्ति जिसको मैं प्लान शो कर रहा हूँ वो ज्वाइन करेगा या नहीं। इस व्यक्ति को मैं प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता रहा हूँ, ये इनको लेगा, यूज़ करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे सवाल अपने मन में ही चल रहे होते हैं और वो सारे सवालों का एक क्वेश्चन मार्क बन के फेस पे आता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है और आप भी देखना। कई बार तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं किसी और काम में लगे हुए हैं या काम में नहीं भी लगे हुए, कहीं जा रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तब भी उनके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क सा बना होता है। उनके चेहरे पे आपको एक क्वेश्चन मार्क सा मिलेगा, पता नहीं क्या, किस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। हमेशा एक सवाल उनके मन में रहता है। उनको अपना काम जो करने जा रहे हैं या फिर अपनी जो नॉलेज है, अपने पास जो चीज़ें हैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उस अपना जो एटीट्यूड है वो इस तरीके से रखते हैं कि उनके चेहरे पे वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है। जब आप इस तरीके से किसी को प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो या फिर आप इस तरीके से किसी को अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपका जो रिजल्ट होगा वो कितने परसेंट होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिजल्ट आज तक नहीं मिल रहा होगा, आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, बट उसमें परसेंटेज कितनी होती है उससे फ़र्क पड़ता है। जब आप एक सही माइंडसेट के साथ में, एक सही एटीट्यूड के साथ में और सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ में लोगों के सामने होते हैं तो आपका रिजल्ट एक अलग तरीके से दिखता है। आपका रिजल्ट एक कुछ अलग ही स्टोरी बनाता है। तो उस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कीजिए जब आप लोगों के सामने हैं, जब अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने हैं, जब आप कस्टमर के सामने हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में है, चाहे आप किसी और प्रोडक्ट सेलिंग में हैं, या फिर आपकी कंपनी का कोई और प्रोडक्ट है। मे बी पॉसिबल कि वो हो सकता है कि कुछ इंश्योरेंस हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि डेबिट कार्ड हो सकता है कि कुछ आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो गारमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बट जब आप कस्टमर के सामने है ना, पहली बात कि आपका जब क्वेश्चन मार्क मन में नहीं होगा ना, तो आपकी जो नॉलेज है वो फुल पोटेंशियल के साथ बाहर आएगी और आप उनको अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें उनकी मदद कर पाओगे, उनको जो वो चीज़ वो चाहते हैं उस तक पहुंचाने में। तो आपने पूरी नॉलेज दे दी, आपने अपने आप को न्यूट्रल रखा और अपनी जो नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी पास ऑन करी अपने कस्टमर, अपने प्रॉस्पेक्ट तक। उसके बाद में आता है कि प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं।
अब आप लोग मुझे कौन ऐसा बता सकता है कि प्रोडक्ट हम जो सेल करते हैं वो सेल हम करते हैं या सेल आती है? सेल्स को लेके कितने लोगों को ये चीज पता है कि सेल्स करी जाती है या सेल्स आती है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप सेल्स में हो या फिर आप सेल्स किसी भी प्रकार की कर रहे हो या डायरेक्ट सेलिंग में भी हो, तो आपको क्या लगता है, क्या सेल आप करके आते हो, सेल आप करते हो या सेल सामने से आती है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं आपको अपनी तरफ से अपना ओपिनियन बता देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जो सेल्स होती है वो सामने से आती है। ये दिमाग में वहम कभी मत रखना कि आप सेल करते हो, आपकी नॉलेज जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आप सामने वाले को सेल करके आए हो। सामने वाला कभी भी ऐसा नहीं करने देता। सेल्स हमेशा सामने से आती है और वो इस तरीके से आती है जब आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज जब उसकी प्रोडक्ट की शेयर कर देते हो, उसके बेनिफिट्स उसके शेयर कर देते हो, उसकी जो क्वालिटी है वो, तो उसके बाद में आपका प्रोस्पेक्ट या आपका जो कस्टमर है वो एग्री होता है और वो सेल्स वहाँ से आती है। सेल्स आपकी सामने से आती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग सेल्स को करने की कोशिश करते हैं जबकि सेल्स सामने से आती है। तो आगे से जब कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ चीज़ें में साथ में मिला के आपके लिए काम करे, बट ये तरीका ज़रूर आजमा के देखना। जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये दिमाग में से निकाल दो कि आप सेल करके आए हो या आप सेल करते हो। हम सिर्फ जब प्रोडक्ट सामने रखते हैं या अपना प्लान सामने रखते हैं या अपना जो हमारा जो भी प्रोडक्ट जिस प्रकार का भी हो, उस चीज़ को उनके सामने रखते हैं, तो हमें उसके रिगार्डिंग जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो उनको बताने होते हैं। उसके बाद में डिसीज़न सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स का और आपके कस्टमर का होता है। जब वो डिसीजन लेता है तो आपकी सेल आती है। और डिसीजन किस बिहाफ पे लेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से बिना क्वेश्चन मार्क वाले फेस के साथ में आपने अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिया, आपने अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया। उस पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दिख कैसा रहे हो, पर्सनैलिटी मतलब कि आप बोल कैसा रहे हो और आपके अंदर नॉलेज क्या है, आपकी इनर पर्सनैलिटी क्या है। आउटर पर्सनैलिटी देख के वो आपसे बात करना शुरू करते हैं और 50% वो डिसीजन ले लेते हैं कि आपसे कितनी देर बात करेंगे या आपकी कितनी देर बात सुनेंगे या फिर वो किस एटीट्यूड में, किस देखने के नज़रिए से आपकी बात सुनेंगे। उसके बाद में 50% काम आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है वो करती है। तो दो चीज़ें मैंने आपके साथ आज शेयर करी, उनको कोशिश करना। अगर आप सेल्स में हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो या किसी भी प्रकार की आप सेल में हो, तो उसको कोशिश करना आप ट्राई करने की। आपको रिजल्ट ज़रूर पता लगेगा, ज़रूर दिखेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको रिजल्ट आज तक जो कर रहे हो उसमें भी मिल रहा होगा, बट अभी जो आप इसको लगाओगे अपने साथ फॉर्मूले को, तो उसके बाद आपको रिजल्ट में जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होगी और सेल्स सामने से और ज़्यादा आने लगेगी। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप सेल करके आओ या सेल करने की कोशिश करो, कभी मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज जो है वो उन तक शेयर करो। उसके बाद में आपकी सेल ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। आज का लाइव, आज की इन्फॉर्मेशन, आज की गोपाल गौतम टॉक्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करना। और कुछ और इसमें अगर ऐड ऑन आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत थी और ये ऐसे होना है, तो हमें बताने की कोशिश ज़रूर करना। और जो भी व्यक्ति हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहें वो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उनको अगले लाइव में उनके साथ कनेक्ट किया जा सके और उनकी नॉलेज को और लोगों तक भी पहुँचाया जा सके।
हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। मेरी जो नॉलेज, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपके पास जो नॉलेज हो वो हम तक शेयर करें ताकि हम भी उसको सीख सकें और लोग भी साथ में सीख सकें। कल फिर एक नए लाइव में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।